स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक मंथली करेंट अफेयर के रैपिड डिवीजन सेशन में। आज हम लोग जून 2025 का करेंट अफेयर को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं माइक कनेक्टेड है ना। हाँ ठीक है, तो जून 2025 का करेंट अफेयर को रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम कर लेते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए 2 जून 2025, 1 जून को क्या था तो संडे था, तो 2 जून 2025 का करेंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। पहला है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया तो 31 मई को मनाया गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता, ओपल सुजाता। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा है, हाल ही में चर्चा में रही ध्रुवा नीति किसने लॉन्च की है तो डाक विभाग ने। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बैटरी आधारित परियोजना कहाँ लॉन्च की है तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में पूर्ण हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है तो ये हो जाएगा गोवा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 31 मई 2025 को पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में किस ऑपरेशन के तहत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी तो ये हो जाएगा ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है तो ये रोहित शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते थे तो 24 पदक जीते हैं। ठीक है, अगला है, हाल ही में दिवंगत वाल्मीकि थापर कौन थे तो ये थे बाघ संरक्षक करता थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि बांग्लादेश में रविन्द्रनाथ टैगोर की चिरस्थायी विरासत का जश्न मनाने के लिए रविंद्रनामा कला प्रदर्शनी हुआ शुरू। ठीक है, 3 जून 2025 का बात करें तो है पहला है क्या, हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है तो ऑपरेशन ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत किया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में यूरोपीय संघ नौसेना बल यूनेस्फोर के जहाज़ों ने पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया है तो मुंबई में। ठीक है, अगला है, हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद पर किसको निर्वाचन हुआ है तो ये हो जाएगा लुइस मोंटेनेग्रो हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व की 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन है तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली है। अगला है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ पदभार किसने संभाला है तो ये हो जाएगा कि दिनेश सिंह राणा जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ है तो ये हो जाएगा दुशांबे ताजिकिस्तान में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है तो 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ग्लेन मैक्सवेल का संबंध किससे था तो ऑस्ट्रेलिया से। अगला है, हाल ही में कोटपा संशोधन अधिनियम 2024 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की किसने की है तो ये हो जाएगा कर्नाटक ने। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक संगतिल मानवीय व्यवस्थापन का संबंध किससे है तो नितिन गडकरी से है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन ने देश में मानसून के जल्दी आने की मदद की। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 4 जून 2025 का बात करें तो क्या है, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है तो ये हो जाएगा इटली। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में एनालेना बैरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इनका संबंध किस देश से है तो ये हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में करोल नवरोकिन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है तो ये हो जाएगा पोलैंड। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े लेनदार बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है तो जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे टाइगर कॉरिडोर कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व का संबंध किससे है तो तेलंगाना महाराष्ट्र से है। आगे बात करते हैं। हाल ही में 2 शताब्दियों के बाद भारतीय सेना ने कहाँ फिरोजपुर किले को जनता के लिए खोल दिया है तो पंजाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट का बात करें तो हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ है तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। बात करते हैं। अगला, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है कच्छ में। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में दिवंगत फ्रांस के एटियन एमिले बैल्यू ने किसका आविष्कार किया है तो ये हो जाएगा गर्भपात की गोली
का, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला है, हाल ही में वर्ष 2025 UEFA चैंपियंस लीग का के खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच क्लब PSG ने, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है कि नेपाल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में माउंट कंचनजंगा को किया फतह, ठीक है। अगला देखते हैं 5 जून 2025 का बात किया जाए तो पहला क्या है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 10वां स्थान मिला है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत के GRSE ने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये नॉर्वे हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। आगे बात किया जाए कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद पर शपथ किसने ली है? तो यह जगह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के पद पर ली जेम्यांग ने लिया है। बात करते हैं हाल ही में भारत राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। इस संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स में, ठीक है। आगे बात करा जाए कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने। बात करते हैं कि अगला है कि हाल ही में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये ब्राज़ील में हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किस राज्य ने अपने अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए 5 साल का समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी, ठीक है। आगे बात किया जाए तो क्या है अगला कि हाल ही में सी केयर्स 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये कोयला मंत्रालय ने, ठीक है। आगे बात करते हैं कुमार मंगलम बिरला को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किया गया सम्मानित, ठीक है। 6 जून 2025 का बात करें तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को किस संस्था के सदस्य चुना गया? तो ये हो जाएगा इकोसॉक हो जाएगा, मैंने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है? तो चेनाब नदी पर, ठीक है। आगे बात किया जाए हाल ही ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसकी मेजबानी में होगा? तो ये भारत की मेजबानी में होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में डायबिटीज़ के टाइप 5 को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली है, इनका संबंध किससे है? तो कुपोषण से, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मीनार कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो 5 भाषाओं को। आगे बात किया जाए कि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने देशों पर अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये हो जाएगा 12 देशों पर। आगे बात करते हैं हाल ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना किसने शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं हाल ही में रक्त के थक्कों की समस्या को दूर करने के लिए नैनोजाइम किसने विकसित किया है? तो ये हो जाएगा IISc बेंगलुरु ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा मेघालय में खोजी गई नई प्रजाति शिलांग कैस्केड का संबंध किससे है? मेढक से। आगे बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने जाति गणना के साथ 2 चरण में डिजिटल जनगणना 2027 को दी मंजूरी, ठीक है। 7 जून 2025 का बात करें तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो S महेंद्र देव को। आगे बात करते हैं हाल ही में RBI से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहली E-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो ये हो जाएगा फ्लिपकार्ट। आगे बात करते हैं हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटाया एवं उनकी राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त कर दी? बांग्लादेश है ऐसा करने वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी AI मॉडल कौन सा है? तो भारत GN है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाला कौन है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की गृहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही टेस्ट सीरीज एडर्सन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो भारत इंग्लैंड से। आगे बात किया जाए हाल ही में हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये राजस्थान में, ठीक है। आगे बात करें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा पुणे में, ठीक है। पुणे में। आगे बात करते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने
कि एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत, ठीक है। आगे बात करते हैं 9 जून 2025 का बात करें तो हाल ही में वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य किसे चुना गया, तो लातविया को किया गया, बहरीन को, कोलंबिया को, लाइबेरिया को और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सभी को किया गया, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीकी का पेटेंट किसने कराया है, तो रूस ने। आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ होगा, तो फ्रांस में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के लिए किस सांसद को नामित किया है, तो ये हो जाएगा 3 को किया है, संबित पात्रा को, नरेश महाके को और कालीचरण मुंडा जी को किया गया, उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बात किया जाए तो देखिए फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डेसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेज का कहाँ उत्पादन करेगी, तो ये हो जाएगा हैदराबाद में, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में महिला वर्ग में नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है, तो अन्ना मुजीचुक ने जीता है। आगे बात करते हैं कि किंग चार्ल्स III के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, तो डेविड बेकहम को किया जाएगा, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया जाता गया है, तो ये 8 जून को, ठीक है। आगे बात करें तो हाल ही में नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओजली हेडलिंग कहाँ स्थित है, तो ये असम में है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे चुना गया है, तो ये सुधा मूर्ति जी को चुना गया है। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का किया शुभारंभ, ठीक है। 10 जून 2025 का बात किया जाए तो ऐतिहासिक XGM-4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे, तो शुभांशु शुक्ला। आगे बात करते हैं कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 वर्ग का खिताब किसने जीता है, कार्लोस अलकराज। आगे बात करते हैं हाल ही में सभी बचत बैंक खातों के लिए औसत मासिक शेष का आवश्यकता को किसने समाप्त किया है, केनरा बैंक ने। आगे बात करते हैं हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से 5000 साल पहले की मानव सभ्यता की खोज कहाँ हुई है, तो ये हो जाएगा गुजरात में। आगे बात करते हैं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईवेक्स तराना 88.4 FM कहाँ लॉन्च किया है, तो ये कहते हैं उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही धनुषकोडी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह को किस खेल में योगदान के लिए भारतीय महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला है, तो ये कहते हैं स्क्वैश के लिए मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अंशकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो टी रविशंकर को किया गया है। आगे बात करते हैं कि वर्ष 1033 में गजनवी सेनापति गाजी सैयद सलार मसूद को हराने वाले राजा सुहेलदेव के स्मारक का क्या बोलते हैं उद्घाटन कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं कि भारत का पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो कहाँ प्रारंभ होगा, तो राजस्थान में। आगे बात करते हैं कि भारत के मैंगो मैन कालीमुल्लाह खान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर विकसित की नई आम की किस्में, ठीक है। आगे बात करते हैं 11 जून 2025 का बात किया जाए तो हाल ही में महासागर केंद्रित ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल किसने शुरू की है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों है, मतलब फ्रांस और ब्राज़ील दोनों ने मिलकर महासागर केंद्रित ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल शुरू किया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मृत्युंजय महापात्रा जी को किया है। बात करते हैं हाल ही में विश्व खेल दिवस 2025 का मनाया गया था 11 जून को। आगे बात करते हैं हाल ही में यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के मदद करने के लिए ड्रम ऐप किसने लॉन्च किया, तो ये हो जाएगा IIT खड़गपुर। आगे बात करते हैं हाल ही में ICC, ठीक है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो ये हो जाएगा MS धोनी। आगे बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2025 किसकी मेजबानी में होगा, तो कनाडा की मेजबानी में होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं किस देश में भारत के से 236 ईसा पूर्व पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए पोसोन पोया महोत्सव मनाया गया है, तो ये श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC एरिना किस भारतीय बंदरगाह पे पहुंचा है, तो ये बिजिंगजाम बंदरगाह। आगे बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सेना का उप प्रमुख राजनीतिक किया गया नियुक्त, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या कि 12 जून
ठीक है। 12 जून 2025 का बात किया जाए तो देखिए क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2022-23। आगे बात करते हैं हाल ही में अमूल ने यूरोपीय संघ में पहली बार कहाँ अपना ब्रांड लॉन्च किया, तो स्पेन में। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत के CEC ज्ञानेश कुमार ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्थान के सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया है, तो स्वीडन हो जाएगा। आगे बात करते हैं INS गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा, तो महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं ILO स्टैट के नवीनतम आंकड़े के में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो दूसरा स्थान मिला है। बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये मंगोलिया में। आगे बात करते हैं हाल ही में मालदीव ने किसे अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है, तो ये कटरीना कैफ को। आगे बात करते हैं हाल ही में मालदीव ने किसे अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है, तो ये कटरीना कैफ को किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या कि कुशमैन, ठीक है, कुशमैन एंड वेकफील्ड की 2025 की निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता रिपोर्ट में मुंबई ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है, तो 6वां स्थान। आगे बात करते हैं हाल ही में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 का कहाँ प्रारंभ होगा, तो उड़ीसा पुरी में। आगे बात करते हैं हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार किसे मिला है, तो ये जावेद अख्तर जी को मिला है। आगे बात करते हैं कि पुडुचेरी नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला बना देश का 19वां विधानसभा विधानमंडल। आगे बात करते हैं कि 13 जून 2025 का बात किया जाए तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया, तो ये हो जाएगा USA। आगे बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 131वां मिला है। आगे बात करते हैं हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो ये 12 जून को मनाया गया है, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट है कि हाल ही में DFCC बैंक गिफ्ट IFSC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है। इस बैंक का संबंध किस देश से है, तो ये श्रीलंका से है। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा वोल्केनो डे फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ग्वाटेमाला में, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2024-25 UFA नेशन लीग का खिताब किसने जीता है, तो पुर्तगाल ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा किसने की है, तो ये टेक्मी2 स्पेस ने की है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 10-11 जून की रात को 18 साल बाद चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय घटना हुई है, तो ये स्ट्रॉबेरी मून। आगे बात करते हैं हाल ही में कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। आगे बात किया जाए हाल ही में 243 यात्रियों के साथ लंदन जा रही एयर इंडिया का विमान कहाँ क्षतिग्रस्त हुआ है, तो ये हो जाएगा अहमदाबाद में। आगे बात करते हैं कि रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए श्रीलंका के सेना प्रमुख लासांथा रोड्रिगो। आगे बात करते हैं 16 जून 2025 का बात किया जाए तो क्या है भारतीय सेना 8वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किसके साथ प्रारंभ करेगा, फ्रांस के साथ। वर्ष 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का मेजबान कौन होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, चिली और दक्षिण कोरिया। आगे बात करते हैं ईरान ने इजराइल के विरुद्ध कौन से ऑपरेशन के तहत हमला किया, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिसिंग थर्ड। आगे बात करते हैं हाल ही में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है, तो एक वियतनाम हुआ है, ठीक है, वियतनाम। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के। हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो ये राजस्थान में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में उद्योग क्रांति पहल और प्रोत्साहन पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये पंजाब ने किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश को निर्यात किए जाने वाले दुर्लभ मृदा धातु पर रोक लगाने का निर्देश दिया है, तो ये हो जाएगा जापान। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा पर जाने वाली पहले भारतीय PM बन गए हैं, तो ये क्रोएशिया हो जाएगा। आगे बात करते हैं भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 10.5% से अधिक बढ़कर 51.5 गीगावाट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 17 जून 2025 का बात करें तो हाल ही में ब्लेज मेट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई है, तो इंग्लैंड हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सी
जनगणना की घोषणा की है तो ये हो जाएगा 16वीं। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र दक्षिण पारस कहाँ स्थित है तो ये हो जाएगा ईरान में, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है तो साइप्रस, ठीक है। आगे बात किया जाए हाल ही में हुई एयर इंडिया 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसे सौंपा गया है तो ये हो जाएगा गोविंद मोहन, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने गरुड़ एरोस्पेस के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? चेन्नई में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने गरुड़ एरोस्पेस के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया था? चेन्नई में। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ व्यापक तेल खोज का संकेत दिया? अंडमान सागर में। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लैनेट किसे मिला है तो ये हो जाएगा नाइट्रो कैप्स स्वीडन की को मिला है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किसे राष्ट्रीय मेजबान घोषित किया गया है तो विशाखापट्टनम। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब किसने जीता है तो यू मुंडा टीटी ने जीता है। आगे बात करते हैं कि पहली बार इसरो ने यूपी के कुशीनगर में किया मॉडल रॉकेट लॉन्च करने की सफल परीक्षण। आगे बात करते हैं 18 जून 2025 का बात किया जाए 18 जून 2025 में हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु शस्त्र हैं तो 180। आगे बात किया जाए कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो ये किया गया किनको तो भूपेंद्र यादव जी को किया गया है, ठीक है। आगे बात करें कि हाल ही में आर्मंड डुप्लांटिस ने 6.28 मीटर के साथ किस खेल में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो ये हो जाएगा पोल वोल्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया गया है तो 17 जून को, ठीक है, 17 जून को। आगे बात करें तो हाल ही में नई फूलदार पौधे की प्रजाति पोटुलाका भारत का खोज कहाँ हुआ है तो ये हो जाएगा जयपुर में, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में किस राज्य की ओजोफेनी को जीआई टैग मिला है तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं कि गोवा को, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है तो ये मानेसर हरियाणा में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में AI 2025 से 29 नीति को किसने मंजूरी दी है तो यह जगह महाराष्ट्र सरकार ने। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस स्टार अंकिता रैना ने किस देश में आयोजित ITF महिला टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है तो ये पुर्तगाल, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना और प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव सत्यार्थ पोर्टल की इसने लॉन्च किया दिया क्या बोलते हैं कि असम ने। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है कि रक्षा क्षेत्रों में साइबर लचीलापन पर बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास किया गया शुरू, ठीक है। आगे बात करते हैं 19 जून 2025 का बात करें तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की UN वीमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो 174वां। आगे बात करते हैं कि हाल ही में फ्रांस ने किसके साथ पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है तो मध्य प्रदेश सरकार के साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में स्काई ट्रैक्स 2025 अवार्ड में इंडिगो को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन में कौन सी स्थान मिला है तो ये हो जाएगा तीसरा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में शहरी चुनावों के लिए मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है तो ये हो जाएगा बिहार। आगे बात करते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक तरफा जबरदस्ती उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाने की घोषणा की है तो ये हो जाएगा 4 दिसंबर। आगे बात करते हैं हाल ही में पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च करने का सफल परीक्षण किया है तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में स्कूली बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए तल्लीकी बंधनम योजना किसने प्रारंभ शुरू की है तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में देसी ऊन को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी चुना गया है तो बात करते हैं फ्रांस में।
आगे बात करते हैं कि अगला क्या है कि अगला है हाल ही में चर्चा में रही उपन्यास द स्टार लाइट्स द वे का संबंध किससे है, तो यह जगह सुचेता राज खन्ना जी से। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत चीन सीमा पर सिपकिला दर्रा को घरेलू पर्यटक के लिए प्रारंभ किया गया। यह दर्रा किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं कि WHO ने कोविड-19 के वेरिएंट निम्बस को तेज प्रसार और रेजर ब्लेड थ्रोट नामक दर्दनाक स्थिति के कारण किया चिन्हित थी। 20 जून 2025 का बात किया जाए तो क्या है कि हाल ही में ईरान ने से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत को विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है, तो ये 71वां। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने 2 अक्टूबर को से राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की आदेश दिया है, तो केरल में। ठीक है, आगे बात करें तो हाल ही में QS रैंकिंग 2026 में किसे भारतीय क्या बोलते हैं कि भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है, तो ये IIT दिल्ली को। आगे बात करते हैं रिलायंस इंफ्रा और डसाल्ट एविएशन भारत के फाल्कन 2000 जेट का निर्माण कहाँ प्रारंभ करेगा, तो ये करेगा महाराष्ट्र में। आगे बात करें कि शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं कि चंडीगढ़। आगे बात करते हैं हाल ही में पहली बार कार्यस्थल पर जैविक खतरों से सुरक्षा संबंधित कन्वेंशन C192 किसने अपनाए हैं, तो ये कहते हैं कि इसको ILO इंटरनेशनल श्रम संगठन ने इसको अपनाया है। आगे बात करते हैं हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता आरण्य ऋषि नाम से प्रसिद्ध मारुति चितमपल्ली का निधन कहाँ हुआ है, तो महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अंग्रेजी भाषा में किसे साहित्य अकादमी में युवा पुरस्कार से चुना गया है, तो यह जगह सिद्धार्थ को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्र सरकार फास्टैग को नई नीति के तहत कितने रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी करेगी। 3000 रुपये का 200 ट्रिप मार सकते हैं आप। ठीक है, आगे बात करते हैं कि निहिसाद। ठीक है, निहिसाड भोपाल को WOAH और FAO द्वारा श्रेणी A रिंडरपेस्ट सुविधा के रूप में किया गया नामित। ठीक है, आगे बात करते हैं 21 जून 2025 का बात किया जाए तो क्या है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो ये कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन को मिला है। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में पुनः प्रायोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण करने वाले गैर अमेरिकी और गैर चीनी कंपनी कौन सी है, तो होंडा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सिकल सेल रोग के दवा विकसित करने की किसके नाम पर 10 करोड़ रुपए का कहते हैं कि पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है। ठीक है, तो यह हो जाएगा बिरसा मुंडा पुरस्कार। आगे बात किया जाए कि हाल ही में बिहार में पहली बार रेल डीजल इंजन के किस देश को निर्यात किया गया है, तो गिनी। आगे बात करें कि हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया था, UPSC ने। ठीक है, आगे बात किया जाए तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कब मनाया जाता है, तो 21 जून को। आगे बात किया जाए अगला है हाल ही में ST छात्रों को डिजिटल और उच्च शिक्षा कौशल में सशक्त बनाने के लिए जय हिंद योजना किसने शुरू की है, तो ये क्या कहते हैं कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरू की है। आगे बात करते हैं कि अगला है हाल ही में पहली बार किस अफ्रीकी देश में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है, तो ये केन्या में। हाल ही में पहली बार किस अफ्रीकी देश में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ, तो केन्या। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में स्कूल को में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया है, तो ये महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं हाल ही में WOAH और FAO ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान का श्रेणी A रिंडरपेस्ट सुविधा के रूप में नामित किया गया है, मध्य प्रदेश को। आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार भारत वैश्विक विश्व उत्पादन वृद्धि में बना तीसरा
सबसे बड़ा योगदान देश। ठीक है, बात करते हैं 23 जून 2025 का बात किया जाए तो आगे बात करते हैं हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स FDA द्वारा स्वीकृत लेनाका पावीर दवा का संबंध किससे है तो HIV से है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग ने किस डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आगे बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है तो देहरादून में। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के कतरनिया घाट घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम शुभारंभ किया है तो उत्तर प्रदेश ने। आगे बात करते हैं हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है तो यह जगह पेरिस। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में हैली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है। यह मंदिर कहाँ स्थित है तो आंध्र प्रदेश में। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट में से पहले INS नीलगिरी को कहाँ तैनात किया गया है तो विशाखापट्टनम। आगे बात करते हैं हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार किस वैश्विक सामाजिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में शामिल किया है तो ये त्वचा रोग को। आगे बात किया जाए कि हाल ही में 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ योग करने के कहाँ गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है तो ये विशाखापट्टनम में। ठीक है, आगे बात करें तो हाल ही में 28,000 स्थानीय निकायों में मांझी वसुंधरा 6.0 पहल किसने शुरू किया है तो महाराष्ट्र ने। आगे बात करते हैं केंद्रीय मंत्री और बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल किया है लॉन्च। बात करते हैं 24 जून 2025 का बात किया जाए तो हाल ही में USA ने ईरानी परमाणु स्थलों पर ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए हैं तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हो जाएगा। आगे बात किया जाए कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया है तो ये हो जाएगा 23 जून को। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाँ 10वीं महिला T20 विश्व कप 2026 किसकी मेजबानी में होगा तो इंग्लैंड की मेजबानी में होगा। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है तो शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय दल ने थाईलैंड एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं तो 27 पदक। आगे बात करते हैं कि हाल ही में सेना देशों जैसे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने जसप्रीत बुमराह। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन टाइम के तहत भारतीय मानक समय IST के अनिवार्य उपयोग का घोषणा की है। इसका संबंध किससे है तो यह जगह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 से 35 को किसने हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया है तो अरुणाचल प्रदेश। आगे बात किया जाए हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल की गठन किया है तो यह जगह विनीत जोशी। आगे बात किया जाए कि हाल ही में विमोचित विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम 2 किसने भाषणों का संग्रह है तो द्रौपदी मुर्मू। आगे बात किया जाए कि राष्ट्रीय इम्यूनो हेमेटोलॉजी संस्थान मुंबई ने भारत की पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री की तैयार। ठीक है, आगे बात करते हैं 25 जून 2025 का बात करें तो क्या है हाल ही में सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है 99वां स्थान। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पराकलन समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है तो यह जगह मुंबई में। आगे बात करें तो पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जून को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में वर्ष 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है तो यह जगह सुरजीत भल्ला। ठीक है, आगे बात करें हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक क्षेत्रों में किशोरियों को कौशल बनाने के लिए नव्या पहल कहाँ लॉन्च किए थे यह जगह उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है तो यह जगह ऋषभ पंत। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी दिलीप दोषी का
संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण साक्षरता कार्यात्मक साक्षरता राज्य कौन बना है, तो ये जगह त्रिपुरा। आगे बात करते हैं हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर आरक्षण की घोषणा किसने की है, असम सरकार ने। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आयरलैंड में कनिष्क बम विस्फोट का 40वें वर्ष पर लिया भाग। आगे बात करते हैं कि 26 जून 2025 का बात किया जाए 26 जून 2025 का बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकाल अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 कहाँ आयोजित किया है, तो ये जगह रोमानिया में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन वसायत अल फतह। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में भारत को किसके रोकथाम के लिए वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकारी पुरस्कार में सम्मानित किया गया था, तंबाकू रोकथाम के लिए। आगे बात करते हैं कि हाल ही में ब्लड ग्रुप क्वाटा नेगेटिव की खोज कहाँ हुई है, तो फ्रांस में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वो स्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। आगे बात करते हैं कि ठीक है, भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, तो ये हो जाएगा बिहार में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में 25वें मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है, बनारस में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही द इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है, तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, द इमरजेंसी डायरीज में नरेंद्र मोदी की यात्रा का वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की सिंगोना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र का स्थापना को मंजूरी दी है, तो ये जगह उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे बात करें तो हाल ही में सरकारी स्कूलों में डिजिटल शक्ति किसने लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। आगे बात करते हैं कि भारत सरकार ने धरती आबा जनभागीदारी अभियान किया शुरू। ठीक है, आगे बात करते हैं 27 जून 2025 का बात किया जाए तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA से किसने अपनी सदस्यता निलंबित की है, तो ये हो जाएगा ईरान। ठीक है, ईरान ने। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये हो जाएगा शुभांशु शुक्ला जी। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य के पेड़ूर अनंत पद्मनाभ मंदिर में दुर्लभ 15वीं सदी का प्राचीन लैंप मिला है, कहाँ से, कर्नाटक से। आगे बात करते हैं कि ठीक है, आगे बात करें कि आगे बात करते हैं कि हाल ही में अर्लम वन में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है, यह कहाँ स्थित है, यह तो केरल में है। आगे बात करते हैं कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा, दिया जाएगा राजस्थान। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन आईकॉन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये देहरादून में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे बात किया जाए तो क्या है कि हाल ही में हिंदू धर्म की देवता युद्ध देवता स्कंद को समर्पित कटार नगामा असाला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हो जाएगा श्रीलंका में। आगे बात किया जाए CBI और वर्ष 2026 से किस कक्षा की बोर्ड परीक्षा को साल में 2 बार आयोजित की जाएगी, तो ये हो जाएगा 10वीं की परीक्षा को। आगे बात करते हैं कि अगला है हाल ही में ICMR पुणे ने जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहली ऊर्जा प्रदर्शन वाला कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ की है, तो ये नक्षत्र हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में सभी ग्राम पंचायतों में 4,026 करोड़ रुपया की विवाह मंडल योजना को किसने मंजूरी दी है, तो ये हो जाएगा बिहार ने। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 2025 ब्रांड फाइनेंस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार टाटा का समूह 30 बिलियन समूह को पार करने वाले बने पहले भारतीय। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट है 28 जून 2025 का बात किया जाए तो क्या है, इसका है पहला क्वेश्चन कि हाल ही में कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक किसके बीच में हुई है, तो ये हो जाएगा। ये बात करते हैं चीन पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट
सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है, तो दिल्ली में, ठीक है। आगे बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे के पास। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत ने दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। वह क्या बोलते हैं कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होता है, तो ये मलेशिया में होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वन का चेरला परियोजना के कारण किसके बीच नवीनतम जल विवाद उत्पन्न हो गया है, तो आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना के बीच में विवाद हो गया है वन का चेरला परियोजना के कारण, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में कतर और यूएई को गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहली बार निर्यात प्रारंभ किया, तो ये हो जाएगा पंजाब। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 8 FPV में से ये पहला FPV अदम्य भारत तट रक्षक बल में कहाँ शामिल किया गया, तो गोवा में। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2025 को मनाया गया है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ये हो जाएगा 27 जून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2025 को मनाया गया है, तो 27 जून, ठीक है, 27 जून। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जू जियांग को, ठीक है। आगे बात कर सीधे, ठीक है। आगे बात करें कि नौमा क्या है कि हाल ही में पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी नीलहरी कहाँ देखी गई है, तो यह जगह राजस्थान में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में एक माह चलने वाला लोक उत्सव बोनालू कहाँ प्रारंभ हुई है, तो यह जगह बोनालू तेलंगाना में। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही संस्मरणात्मक पुस्तक द वन का संबंध किससे है, तो शिखर धवन। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस देश ने ग्लेशियर से ढके हुए इलियाना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो USA। आगे बात करते हैं 30 जून 2025 का बात किया जाए तो हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो तीसरा। आगे बात करते हैं कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है, तो यह जगह रणथंबोर टाइगर रिजर्व ले जा रहे हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में कोलंबो डॉकयार्ड में 52.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने का घोषणा किसने की है, तो मचगांव डॉक क्या बोलते हैं कि शिप बिल्डर्स ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित अंडर-23 और अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल 35 पदक जीते हैं, तो ये हो जाएगा वियतनाम में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली कहाँ प्रारंभ किया, तो बिहाली हो तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे बात किया जाए कि अगला हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये हो जाएगा निजामाबाद में, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख मिले, ठीक। प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, रॉ के प्रमुख पराग जैन को क्या बोलते हैं कि नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं हाल ही में महिला श्रेणी में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये उड़ीसा ने। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं कि ये जगह USA से। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मेडागास्कर के 26वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में किस भारत का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मेडागास्कर के 25वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया भारत का प्रतिनिधित्व, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का ये रैपिड रिवीजन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन के नेक्स्ट मंथ वाले, मतलब तब तक के लिए बाय। जुलाई के मंथली करेंट अफेयर में हम मिलते हैं, ठीक है, बाय।